भैया कैसे जिए कि कोई हमारा अपमान ना कर पाए, हमारी इंसल्ट ना कर पाए, हमें जलील ना कर पाए, हमारा आत्मसम्मान बना रहे। मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, तसल्ली नहीं हुई, तुम गधे हो। बस जहां आपके आत्मसम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई, इससे पहले भी वो आपको डांट रहे थे, असंतुष्टि जाहिर कर रहे थे, पर जहां उन्होंने ये बात बोली कि तुम गधे हो, वहीं रोक दो। बस अब और कोई बात नहीं होगी। मैंने तुम्हें 8 बजे पहुंचने को कहा था, तुम 10 मिनट लेट हो गए। तुम्हें दूसरे के समय की कदर ही नहीं है, तुम अपने समय की भी क्या कदर करोगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आगे से तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तुम तो निहायत ही मूर्ख इंसान निकले यार। बस जहां उन्होंने ये बोला तुम मूर्ख इंसान निकले, वहां रोक दो। इससे पहले भी वो डांट रहे थे, गुस्सा जाहिर कर रहे थे, पर जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंची वहां बात खत्म। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको एक बात समझाने के लिए दिए हैं कि हर इंसान को अपनी एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए। देखो गलतियां आपसे होंगी, आप परफेक्ट नहीं हो, लोग डांटेंगे भी, असंतुष्ट भी होंगे, सुनाएंगे भी। अगर चाहो कि ऐसा भी ना हो तो फिर ये जीवन आपके लिए नहीं बना है। लेकिन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी गलती हो, बातों की एक लिमिट है। जहां किसी इंसान ने आपकी इज्जत की वो बाउंड्री तोड़ दी, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, वही रोक दो या रुक जाओ, बात खत्म। अब मुझे आपसे कोई और बात नहीं करनी है। मैं गलत हूं, गलती को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैं भद्दे शब्द नहीं सुनूंगा, चाहे बॉस हो, सीनियर हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। 2 चीजें होती हैं, एक तो शिकायत करना, आपको गलत साबित करना, सिखाना, और दूसरा होता है आप पर पर्सनल अटैक करना, आपको नीचा दिखाना, आपकी पर्सनैलिटी को तोड़ के रख देना। यह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी अंजाम हो भुगतने के लिए तैयार रहना और उस इंसान को बोल देना, आपसे मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, इस तरीके की कोई भी बात मैं नहीं सुन पाऊंगा। रिस्पेक्टफुली बोलो, पलट के गाली नहीं देनी, रिस्पेक्टफुली बोलो, इस तरीके के अभद्र और घटिया शब्द मैं नहीं सुन पाऊंगा, बात खत्म। आपको आगे से बुलाना है बुलाएं, ना बुलाना है ना बुलाएं, रखना है रखें, ना रखना है ना रखें, पर गंदे शब्दों का, गालियों का प्रयोग मैं नहीं सुनूंगा। दोस्तों इसके पीछे यह कारण है कि आज आपने किसी की 4 गलत बातें, गालियां, गंदे शब्द सुन लिए तो वो खुले सांड बन जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि इस इंसान को जो भी बोलो ये सुन लेता है, और ये चीज बढ़ती चली जाएगी। जलालत की कोई हद नहीं रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी डिग्रेड होती चली जाएगी, मजबूर बनते चले जाओगे, कमजोर बनते चले जाओगे, और इसका कोई हल नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान मिलेगा आपको। तो अपनी बाउंड्री हर इंसान को खुद खींचनी ही पड़ती है। उस बाउंड्री की एक कॉस्ट होती है, नुकसान सहना पड़ता है, पर वो बाउंड्री होनी चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी ईगो को, अहंकार को कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है जीवन जीने के लिए। लोगों की भी सुनना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर, नुकसान देकर जीवन नहीं जिया जा सकता। दोस्तों हमेशा अपनी एक बॉडी लैंग्वेज रखो जो शांत है पर मजबूत है, जो खुशहाल है पर नो नॉनसेंस है, सीरियस भी है। जो लोग बहुत ज्यादा सबमिसिव होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरतमंद दिखते हैं, जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कुछ नुकसान होने से, वो बहुत इजी टारगेट्स होते हैं। कोई भी समझदार इंसान उनको आसानी से पढ़ लेता है। ये ढोल आ गया, इसको बजाओ। जितना लोगों के अंदर स्ट्रेस होगा ना, तनाव होगा, वो ऐसे लोगों पर उतार देंगे, क्योंकि दिमाग जब तनाव से भर जाता है तो रिलीज होना जरूरी है। अब लोगों को रिलीज करने का कोई अच्छा तरीका तो आता नहीं। 4 गाली सुन के आए, 8 गाली किसी और को सुना देंगे, खुश हो गए, और वो उसको ही सुना पाएंगे जो उन्हें पता है कि बहुत जरूरतमंद है, मजबूरी में टिका हुआ है, फंसा हुआ है, जो कुछ नहीं बोलेगा। अपनी कमजोरियां जाहिर करना बंद कर दो, अपनी मजबूरियां जाहिर करना बंद कर दो कि मैं आप पर डिपेंडेंट हूं, आप नहीं तो कुछ नहीं। हर इंसान का, हर चीज, हर दूसरे इंसान के बिना काम चलता है, बस आप डरते हो कि नहीं चलेगा, पर चलता है। लोगों से फ्रैंक रहो, लोगों की मदद करो, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव रखो, लोगों को अच्छा चाहो, लेकिन खुद से भी प्रेम करो, खुद का भी सम्मान करो, खुद पर भी भरोसा करो। हमेशा स्ट्रांग बनकर बाहर आओ। जहां आपको क्लैरिटी ना हो, लगे कुछ गलत हो रहा है, प्रश्न पूछना सीखो, लोगों को ना कहना भी सीखो।
अपनी लिमिट्स को जान लो कि इसके बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गलत काम मैं नहीं कर सकता, ना कहना सीखो। डेस्परेट मत बनो और अपनी वैल्यूज को जिंदा रखो, उसूलों को जिंदा रखो। आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरी बाउंड्री है। गलतियां हैं, फेलियर्स है, उनका सामना करना सीखो। आपने किया है, ठीक है, सुधरोगे, समझोगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो कर दिया ना, मैंने कर दिया। थोड़ा सा खुद का भी तो सम्मान कर लो। परिस्थिति चाहे जो भी हो, पूरा घर इस नौकरी पर निर्भर है, आपकी सारी भावनाएं इस इंसान पर निर्भर है, कोई बात नहीं, वो आज है, वो आपने कर दिया है। रास्ते जीवन में निकल ही जाते हैं, और निर्भर है भी तो बार बार जताओ मत। निष्ठा से काम करो, निष्ठा से प्रेम करो, जताओ मत, दिखाओ मत कि मैं मजबूर हूं। सर झुका के मत जियो, उठा कर जियो। लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी। आप खुद सोचो, आप एक बॉस हो, 2 एम्प्लॉई हैं। एक एम्प्लॉय अपना पूरा काम करता है, इज्जत से जीता है, गलत बात नहीं सुनता। एक बार उसने आपको बोल दिया था, सर मैं गाली नहीं सुनूंगा, गलत बात नहीं सुनूंगा, या किसी और को बोल दिया था। दूसरा एम्प्लॉई है, सिर्फ डर के जीता, 4 गाली दे लो, 5 गाली दे लो, बहुत मजबूर है, आपको पता है कि इस नौकरी पर ही निर्भर है। तो आप किसको ज्यादा ऑर्डर दोगे, किससे ज्यादा काम लोगे, किसको ज्यादा दबाओगे, स्ट्रेस किस पर उतारोगे? थोड़ा सा चौड़े होकर जियो दोस्तों। गटर के ऊपर ठेला लगा हुआ है, मक्खियां बिन बिना रही हैं, पास में गोबर पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, भयंकर गर्मी हो रही है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बिल्कुल हाई हाइजीन का टॉप क्लास खाना मिल जाए। तो गलती किसकी है? बनाने वाले की, उस जगह की, उस ठेले की? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो खुल के काम कर रहा है, जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। गलती आपकी है कि आप उससे वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो नहीं दे सकता, जो क्लियरली उस पर लिखा है, वो जता रहा है। तो लोगों के शब्दों को वैल्यू मत दो, सोर्स को वैल्यू दो। उन शब्दों की सोर्स क्या है, कहां से उनकी उत्पत्ति हो रही है, कौन है उनके पीछे, वो कैसा इंसान है, वो कौन है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। अगर एक इंसान है ही टॉक्सिक, पूरे दिन सबको गालियां ही देता है, सबसे बदतमीजी करता है, या एक इंसान बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपना ही ख्याल आता है, दूसरों को बेकार समझता है, एक इंसान नार्सिसिस्टिक है, तो आप उससे हाइजीनिक शब्द कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी तारीफ करे, अच्छे से व्यवहार करे? किसी की अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, परवरिश ही ऐसी हुई है, गाली गलौचों में, बदतमीजियों में, वो आपसे प्रेम कैसे दिखाएगा, आपके सामने कंट्रोल कैसे करेगा? जो सीखा है वही तो बोलेगा। देखो तो सही, वो इंसान जो आपको कुछ कह रहा है कितना मैच्योर है, कितना न्यूट्रल है, कितना समझदार है, कितना वाइज है। फिर उसके शब्दों को वैल्यूएबल बनाओ। उस खाने को क्यों गाली देते हो, या उन शब्दों को क्यों गाली देते हो, श्राप देते हो, बुरा समझते हो? वो तो शब्द है, अल्फाबेट है, कोई भी कितने भी बोल सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में बोल सकता है। उन शब्दों को वैल्यू देता है उस इंसान की वैल्यू, उसकी पर्सनालिटी। तो जहां आपने एक इंसान को वैल्यू देना बंद कर दिया कि ये तो है ही बेकार, यह समझ लिया कि ये है ही इमेच्योर, वहां उसके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। वो शब्द बाण ही नहीं बन पाएंगे, हवा में उड़ते हुए पंख रह जाएंगे, या बुलबुले बन जाएंगे जो अपने आप फूट जाएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जब एक राजा शहर की सैर पर निकलता है तो कुछ लोग मंद शब्दों में उसे गालियां दे रहे होते हैं, कुछ लोग तारीफें कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे होते हैं, पर क्या उसे फर्क पड़ता है? वो आगे बढ़ते चले जाता है, उसे पता है मैं राजा हूं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अगर आपने लोगों को ही वैल्यू नहीं दी तो उनके शब्द पता है कैसे लगेंगे? जैसे बाजार में जाओ, बहुत तेज ऑडियो बज रहा होता है ना, घटिया स्पीकरों से, फटे हुए ढोल की तरह, आप इग्नोर करके आगे चले जाते हो, वैसे ही रह जाएंगे। और आपको किसी की बातों का बुरा लग रहा है तो मतलब आपने उस इंसान को इंपॉर्टेंस दे दी जो उसके लायक ही नहीं है। एक सड़क चलते इंसान ने कुछ बोल दिया, आपने उसको इंपॉर्टेंस दे दी जिसके वो लायक ही नहीं था। हाँ, सीखो, लोगों के बारे में सीखो उनके शब्दों से कि ये इंसान तो बदतमीज है, इसके अंदर संस्कारों की कमी है, ये किसी को कुछ भी बोल देता है, सोचता नहीं है, मुझे आगे इससे दूर रहना है, दोस्ती नहीं करनी, कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करना है, सिर्फ काम की बात करनी है। लेकिन दोस्तों, लोगों को तब जज मत करो जब उनका वक्त बुरा चल रहा हो, वो बहुत गुस्से में हो, किसी चीज में फंस गए हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। एक बार ही उन्होंने कुछ गलत शब्द बोल दिया, बार बार नहीं बोल रहे, रेगुलर नहीं बोल रहे, ठंडे दिमाग से नहीं बोल रहे, एक बार गुस्से में आके कुछ गलत बोल दिया, तो जज मत करो। वैसे वो इंसान अच्छा है, ओवरऑल देखो कि उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, स्वभाव कैसा है, वो कैसा इंसान है, उससे और आप अच्छे से जज कर पाओगे कि एक बार बोला है, बाकी ये इंसान अच्छा है, कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर आपने लोगों के शब्दों को
उनको जज करने के लिए यूज करा ना, तो वो बुरे शब्द ही बड़े काम के नजर आएंगे। आपका ध्यान इस पर नहीं जाएगा मेरी इंसल्ट हो रही है, आपका ध्यान इस पर जाएगा इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इंसल्ट किसी भी इंसान की तब हो सकती है जब वो उसे एक्सेप्ट करेगा, गले से लगाएगा, वरना फटे हुए ढोल तो बाजार में बहुत मिल जाएंगे। गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, हर इंसान से होती है, कितना ही परफेक्ट हो गलतियां होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी होती हैं, बेवकूफियां भी होती हैं। हम छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं, सब कर देते हैं, मैं तो बहुत ही करता हूं। गलती का एक मतलब है कि आपको एक बार माफी मांग लेनी है और कसम खा लेनी है कि आगे से नहीं होगी, पूर्ण प्रयास करूंगा कि आगे से ये चीज ना हो। बस उस गलती से भागना नहीं है, बचना नहीं है, डिनायल में नहीं जीना, एक्सेप्ट करना मुझसे हुई है, हां मुझसे ये हुई है। जो भी सामने वाला बंदा है उसे बोलो हां मुझसे हुई है, मैं मानता हूं मुझसे हुई है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, जेन्युइनली शर्मिंदा हूं, पूर्ण रूप से प्रयास करूं आगे से ना हो, मैं इतना ही कर सकता हूं। जितना ज्यादा शर्मिंदगी दिखाओगे, बेबसी दिखाओगे, दुख दिखाओगे, उतना ही दूसरे इंसान आपको दबाएंगे, जलील करेंगे, इंसल्ट करेंगे। जितना एक्सेप्ट करोगे, बोल दोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो मुझसे हो गई है, आगे से ध्यान रखूंगा, जो सजा होगी भुगत लूंगा, आप दे दो, वो इंसान खुद ही आपको कुछ नहीं कह पाएगा, सब कुछ आप ही ने बोल दिया। दोस्तों पायदान मत बनो, लूजर मत बनो, गलतियों के मालिक बनो। जितनी जीवन की सही चीजें तुम्हारी हैं, सारे जो सही काम हुए तुम्हारे हैं, गलतियां भी तुम्हारी हैं। ईगो मत रखो कि हां मैंने कर दी तो बोल, ऐसा भी नहीं करना, फिर तो आप मूर्ख बन गए। हां आत्मसम्मान रखो, मुझसे हुई है गलती, मैं मान रहा हूं, दिल से माफी चाहता हूं, आगे से नहीं होगी और मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और अपनी गलतियों के हर्जाने भुगतने को हमेशा तैयार रहो। उस सजा से मत भागो, हर्जानों से मत भागो, वो आपका कर्म था, आप भुगतोगे, तैयार रहो। जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, 11वीं क्लास में फेल हो गया, जूनियर के साथ बैठा है, बच्चे चिढ़ा रहे हैं, तो कोई आपको चिढ़ाए, सीधा बोल दो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने पढ़ाई नहीं करी उस समय, मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, आज मैं भुगत रहा हूं, भुगतूंगा। जस्टिफिकेशन मत दो, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से नहीं हुआ। सीधा मुंह पर बोलो कि हां मुझसे तो हुआ है ये, मैं जिम्मेदार हूं अपनी स्थिति का, भुगतूंगा और आगे बढ़ूंगा। नहीं चढ़ा पाएंगे, देख लेना। हमेशा अपने अंदर गट्स रखो कि शून्य से मैं शुरुआत कर सकता हूं, कितना ही खोदूं, कितनी बड़ी गलती हो जाए, मैं शुरुआत कर लूंगा। खुद पर भरोसा होना चाहिए, तो ये आप मजबूत रहोगे। बस आज के लिए इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।